हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। तो फॉल्स होप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे डिफरेंट एनीमे शोज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है, वेयर द स्टोरी कुड बी लीडिंग टू समथिंग दैट पर्टिकुलरली डजंट एग्जिस्ट। या फिर ऐसे समझो कि कोई एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो किसी चीज़ को खोज रहा हो, बट वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एंड इवन दो ही नोज दैट, वो फिर भी उस चीज़ को खोजता ही रहता है खुद को वैलिडेशन देने के लिए। दैट डेवलप्स द फॉल्स होप। और आई नो दैट्स काइंड ऑफ लेम एक्सप्लेनेशन, बट यू नो व्हाट आई मीन। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एंजल्स एक क्लासिक एनिमे मूवी है जो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती है। और सिंस मैंने ये मूवी देखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। जहाँ आज की इस वीडियो में मैं एंजल्स एक्स से रिलेटेड अपना काइंड ऑफ रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैं कुछ कह सकते हो कि स्पॉयलर्स भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि पर्टिकुलरली दिस मूवी इज़ नॉट अबाउट स्पॉयलर्स। ऐसा नहीं है कि अगर तुम इस मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स जान जाओ तो तुम्हारा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, बट इसके अंदर ऐसे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, काफ़ी सारी कह सकते हो कि सिंबलिज्म हमें देखने को मिलते हैं, जिसे मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक एवरी वन शुड एटलीस्ट एक्सपीरियंस दिस वंस। तो जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एंजल्स एक के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें एक काफ़ी वियर्ड वर्ल्ड दिखाया जाता है दैट हैज़ क्वाइट ऑफ अ पोस्ट अपोकलिप्टिक फील टू इट, जहां हमें काफ़ी सारे वियर्ड स्टैचूज़, ऐसे टैंक्स देखने को मिलते हैं जो बिना ह्यूमंस के मूव कर रहे हैं, और ऐसी काफ़ी सारी दूसरी सरियल चीज़ें भी देखने को मिलती है। अमंग ऑल दैट हमें एक लड़की देखने को मिलती है वॉन्डरिंग अराउंड वाइल टेकिंग केयर ऑफ अ लार्ज एग, और उसी का इनकाउंटर होता है एक मिस्टीरियस बंदे के साथ जो उसे फॉलो कर रहा होता है। और यहीं से काइंड ऑफ इस मूवी का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, इवन दो हम इसे एक पर्टिकुलरली प्लॉट तो कह नहीं सकते हैं, बिकॉज मूवी पर्टिकुलरली एक इंटायर एक्सपीरियंस की तरह हमें देखने को मिली है जो काफ़ी सारे सिम्बलिज्म को दर्शाती है। तो बेसिकली एंजल्स एक हमें एक एवेंट ड्रामा फैंटेसी मूवी देखने को मिली है जो लगभग 1 घंटा 10 मिनट लंबी थी। नाउ ऑनेस्टली दिस मूवी वॉज इंसेनली इनक्रेडिबल। मुझे पता था कि दिस इज़ अ क्लासिक एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस इट एंड कंसिडर इट अ मास्टरपीस, और उस बेसिस से मेरी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट एट द सेम टाइम आई न्यू नथिंग अबाउट इट। जिसके बाद भी अगर देखा जाए तो जैसे ही मैं इस मूवी में एंटर करता हूँ मुझे पता चल गया था कि ये विजुअली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है, एंड इट डिड। विजुअली इट वॉज एब्सोल्यूटली स्टनिंग, और वही चीज़ इसकी सबसे पहली पॉजिटिव निकल के आता है, पॉजिटिव फैक्टर निकल के आता है मेरे लिए, जो आगे चल के इसके काफ़ी सारे बड़े और मेजर बेटर एक्सपीरियंसेस को भी सामने ला के रखता है। एंजल्स सिक्स हमें एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट देखने को मिला है जिसमें टन्स ऑफ सिंबलिज्म मौजूद है, एंड वंस यू गो डाउन थिंकिंग अबाउट इट देयर इज नो एक्यूरेट आंसर, क्योंकि जो इंटायर मूवी हमें देखने को मिली है उसका जो सिंबलिज्म है वो मेरे हिसाब से तो ये दिखाता है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी इट एंड यू कंक्लूड इट। तुम्हारे हिसाब से इसका ओवरऑल सिंबलिज्म क्या निकल के आता है, एंड फॉर मी इट्स ऑब्वियस। और तुम में से भी मैक्सिमम लोग जिन लोगों ने ये मूवी देखी है शायद वो लोग भी मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्वियस निकल के आती है इस मूवी के ओवरऑल सिंबलिज्म को लेके, एक मेन जो चीज़ हमें एक्सप्लोर होते हुए नजर आती है वो है फॉल्स होप से रिलेटेड। द गर्ल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ह्यूमन फिल्ड विथ फॉल्स होप, और वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से ऑनेस्टली एग्जीक्यूट की गई है, पूरे के पूरे इस मूवी के थ्रू दिखाई गई है। इसके विजुअल्स तो स्टनिंग है ही, एनिमेशन तो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें ये लड़की देखने को मिलती है जो एक बड़े से एग का कह सकते हो कि पूरी तरीके से उसको टेक केयर कर रही होती है, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली अटैच्ड टू इट, वो चीज़ कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को सेटअप कर देता है कि वेयर दिस थिंग कुड बी लीडिंग। नाउ फेथ और होप तो हम देखते ही हैं काफ़ी सारे एनीमे के अंदर, बट फॉल्स फेथ और होप भी काफ़ी सारे एनीमे के अंदर एक्सप्लोर किए जाते हैं विथ सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एंजल्स एक भी इसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है, जहाँ जो गर्ल हमें देखने को मिली है, लड़की हमें देखने को मिली है, वो हमें देखने को मिलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिकली अटैच है उस एग से जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही है, एंड इवन दो शी हैड नो आइडिया इफ़ इट्स वर्थ इट और नॉट, बट उसके माइंड के अंदर इस तरीके का फॉल्स बिलीव जो है क्रिएट हो चुका है कि उसे इस एग को प्रोटेक्ट करना है, यही उसका टास्क है, और यही चीज़ उसके लाइफ को फुलफिल करता है। एंड
जिस तरीके से फिर आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि जो वो मिस्टीरियस बंदा रहता है, जब वो अपनी क्यूरियोसिटी के साथ उस एग को ब्रेक करता है, तोड़ता है, देन इट टर्न्ड आउट टू बी एम्प्टी। देयर वॉज नथिंग, शी वॉज डूइंग ऑल दैट फॉर नथिंग। और वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से ह्यूमन के फॉल्स होप को कह सकते हो कि कॉन्क्लूड कर देती है। That's the very reason, that's the very human nature. We put false hope inside our mind, believing there's something we are doing all these bullshittery for, expecting something in return. Meanwhile, there's no such thing. और वही चीज़ कह सकते हो कि एंजल्स एक काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। फिशरमैन का भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जो मूवी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा क्लियरली हमें दिखा दिया गया था कि जो फिशरमैन है वो बेसिकली एक ऐसी फ़िश को हंट करना चाह रहे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से शो किया गया है फिशेस के शैडोज़ के साथ, और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मूवी की। बट चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिंबलिज्म हैं जो ये मूवी ड्रॉ करती है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिलीजियस एंगल टू इट। जो सिंबलिज्म है वो सिर्फ मेरे ख्याल से फॉल्स होप और फॉल्स फेथ तक ही सीमित नहीं है। तुम जितना ज़्यादा इस मूवी को रीवॉच करोगे, इफ़ यू कैन, देन तुम और भी ज़्यादा चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हो, और भी ज़्यादा डीपली इसके कॉन्वर्जेशंस में जा सकते हो, ज़्यादा थ्योरीज बना सकते हो, एंड दैट्स व्हाट इनक्रेडिबल अबाउट इट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो उस बंदे को ले लो यार, जो मिस्टीरियस बंदा हमें देखने को मिलता है, ही लिटरली कैरीज अ स्टाफ एवरीवेयर दैट लुक्स लाइक अ क्रॉस। और वो चीज़ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फॉरशैडो तो करती है कि दैट कुड बी अ रिलीजियस थिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी दैट ही इज़ बेसिकली द रीटेलिंग ऑफ क्राइस्ट हिमसेल्फ। और मुझे पर्टिकुलरली उसके बारे में पता नहीं है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा सेंस बनाती है या नहीं, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट इट। और ऐसी ही चीज़ें इस मूवी की बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई। लेकिन इसके अलावा जिस चीज़ ने मुझे इंट्रीग किया वो है इसका वर्ल्ड। इसका वर्ल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके वर्ल्ड के अंदर कह सकते हो कि वो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वाली फील तो है ही, लेकिन काफ़ी सारी थ्योरीज ये भी निकल के आती हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द रीटेलिंग ऑफ नोआज आर्क। नोआज आर्क के बारे में हम लोग सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो अनदर रिलीजियस एंगल को शो करता है। और ऐसी थ्योरीज हैं कि मे बी ये एक ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ कह सकते हो कि हमें एक डिफरेंट ही स्टोरी देखने को मिली हो, जहाँ हर चीज़ एक्चुअल में डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली वाटर देखने को मिलता ही है, चीज़ें पानी में डूबी हुई हैं, और काफ़ी सारे स्टैचूज़ वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। दैट ऑल कुड बी लीडिंग टू दैट, रेफरिंग टू दैट। और वो चीज़ मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। आई नो इट्स जस्ट अ थ्योरी, बट इट्स रियली इनसेन इफ़ यू थिंक अबाउट इट। एक और चीज़ जो नोआ के आर्क के रीटेलिंग की थ्योरी को ज़्यादा बैकबोन देता है, वो निकल के आता है फाइनल शॉट, जहाँ इस आइलैंड को या इस जगह को अपन देख सकते हैं जो एक उल्टे बोट की तरह हमें लगता है। एंड वो चीज़ हिंट हो सकती है अपनी प्रीवियस थ्योरी को लेके। अगेन ऑल दिस कुड मीन नथिंग, बट ऐसी थ्योरीज ही इन जैसी आर्ट, एनीमे, मूवीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है। और अगेन आई थिंक दैट इट नीड्स अ लॉट ऑफ रीवॉच। और अगर तुम इस मूवी को और रीवॉच करते हो तो तुम और डिटेल्स को बाहर ला सकते हो, और वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अगेन पसंद आई। और साथ ही साथ इसका जो अमेजिंग विजुअल है, जो एनिमेशन है, जो म्यूज़िक है, वो और भी ज़्यादा चीज़ों को बेटर कर देता है। और जो जितने कम हमें डायलॉग्स देखने को मिले हैं, वो अगेन एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी मुझे इससे रिलेटेड। Although I'm not really sure about the whole statue thing in the ending, where हमें देखने को मिलता है कि जो लड़की है वो डूब के मरने के बाद बाहर आती है, तो वो हमें स्टैचू के तौर पे देखने को मिलती है with a lot of other statues, और that could mean something, but I don't really know about that. बट इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो आई डू थिंक कि जो मूवी है वो अपनी ऑडियंस पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है। अगेन अगर तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो एक गोल्ड फिश की तरह है, देन यू आर नॉट गोना लाइक दिस मूवी, यू आर नॉट गोना फाइंड इट अपीलिंग। बट अगर तुम इस जैसी कह सकते हो कि मूवीज़, एनीमे शोज़ देखना प्रेफर करते हो, वेयर हर एक सिंगल शॉट तुम्हें कह सकते हो कि सोचने में मजबूर कर दे कि इसके पीछे का सिंबलिज्म क्या निकल के आ सकता है, इसकी थ्योरीज अपन क्या बना सकते हैं, देन एंजल्स एग इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच इफ़ यू हैवंट अप अंटिल नाउ। बाकी बात रही मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9.5 आउट ऑफ 10 की। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट। आई डू थिंक इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर। हमें चीज़ें थोड़ी सी और स्ट्रेच आउट करके दिखाई जा सकती थी, थोड़ा सा और कह सकते हो कि ऑब्वियस हिंट दिया जा सकता था, बट अगेन आई कुड बी जस्ट डम। तो बाकी तुम लोग बताओ, अगर तुम लोगों ने एंजल्स एग देख रखा है, ये मूवी देख रखी है, तो तुम लोग का क्या ओपिनियन निकल के आता है। सो गाइज ये थी वीडियो एंजल्स एग से रिलेटेड मेरे रिव्यू काइंड ऑफ डिस्कशन को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं बताऊँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।